हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल वीडियो क्लासेस में। बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आप लोगों को मैथ्स में, है ना। तो मैं आज आप लोगों के लिए केस बेस्ड का क्वेश्चन लेकर आया हूं। हर एक चैप्टर से लेकर आऊंगा मैथ्स में बच्चे। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का केस बेस्ड क्वेश्चन करूंगा बच्चे। एक क्वेश्चन जल्दी से फटाक से करूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है देयर आर टू टेम्पल्स। कितने टेम्पल्स है? दो टेम्पल्स। स्पीकर को आप देखिएगा। देयर आर टू टेम्पल्स ऑन ईच बैंक ऑफ ए रिवर। देखिए इस नदी के किनारे जो है एक टेम्पल ये है, एक टेम्पल ये है ना। एक टेम्पल ये है, एक टेम्पल ये है नदी किनारे। और देखिए वन टेम्पल इज 50 मीटर हाइट। मतलब इस टेम्पल का हाइट जो है ना बच्चे वो कितना है? 50 मीटर है। इस टेम्पल का हाइट जो है वो 50 मीटर है। इसका फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा। ये टेम्पल है ए बी, क्या है? ये लंबा वाला टेम्पल है बच्चे, 50 मीटर हाइट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अदर टेम्पल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए क्या हो रहा है ना, पहले ये टेम्पल के ऊपर एक आदमी है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे टेम्पल को। जब टॉप को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री बन रहा है। और जब उस टेम्पल के फुट को देखा जा रहा है यहाँ पर, यानी कि इस जगह, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा बात? अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and foot of other temple at 30 degree and 60 degree respectively। मतलब टॉप को जब देख रहा है दूसरे टेम्पल को, यहाँ पर बैठा एक इंसान है, वो इस टॉप को जब देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना था? 30 डिग्री। और जब फुट को देख रहा था तो कितना बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन? उसका बन रहा था 60 डिग्री। समझ में आ गया बात? आपको √3 = 1.73 लेना है। अब चलते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चे। देखिए बना हुआ है क्या? मेजर ऑफ एंगल ADF इज इक्वल टू, आप यहीं पर देख के बता सकते हैं कि ADF कितना होगा। एंगल ADF, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, यहां पर देखिएगा। ADF इस एंगल का बात कर रहा है। आप देख रहे हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी AE और DF ये पैरेलल दोनों है। जब ये आदमी यहां बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा था टॉप को इस जगह पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था? 30 डिग्री। तो बताइए ये लाइन पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा सर। लीजिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी नंबर हो गया ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको सही से समझना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू। ACB देखिए जरा, ACB इस एंगल को बता रहा है बच्चे, इस एंगल को। आप देख रहे हैं जब ये इंसान यहां बैठा हुआ है तो ये टेम्पल के फुट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है आप देखिए तो 60 डिग्री। ओरिजेंटल लाइन से ही हम लोग देखते हैं 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। लीजिए ये ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन आ गया। दो क्वेश्चन एकदम सबसे जल्दी से बन गए। अब हम लोग को निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब क्या निकालना है सर? ये वाला यहां से यहां तक का विड्थ, मतलब कि BC निकालना है, या फिर हम लोग DF भी निकालेंगे तो BC के बराबर ही होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकाल पाइएगा? देखिए आपको सोचना होगा, यहां पर सोचना होगा कि आप जो है क्या कीजिएगा कि ये BC निकल जाए। तो आप देखिए कौन सा राइट एंगल चलिएगा? ABC। यहां पर देखिए राइट एंगल बन रहा है, आपको ये परपेंडिकुलर दिया, ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस निकाल पाएंगे आप क्या? तो आप देखिए यहां पर लिखिएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री देखिए तो जल्दी से AB, और नीचे में परपेंडिकुलर बेस में BC। tan 60 डिग्री कितना बच्चे? √3 लिखिएगा। AB कितना? 50 सर, और BC निकालना है हम लोग को। तो आप देख सकते हैं BC इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 50/√3। 50/√3 सॉरी, यानी कि BC इक्वल टू आप यहां पर देखिए 50/√3 यानी 50/1.73। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा इससे, तो अप्रोक्स वैल्यू जो होगा आपके बच्चे 28.90 होगा, 28.90 मीटर। तो आप इसको टिक करके काम कर लीजिएगा। क्लियर हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ द अदर टेम्पल। मतलब दूसरे टेम्पल का क्या निकालना है? हाइट निकालना है। इस टेम्पल का तो हाइट हमको पता था, इस टेम्पल का हाइट हमको पता था 50 मीटर है, लेकिन अब इस टेम्पल का हाइट निकालना है, मतलब आपको CD निकालना है। यही तो टेम्पल का ये वाला हाइट है, CD निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा? देखिए CD निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? आप अगर BF जो निकल के आ गया, ये देख रहे हैं, ये BF जो है वही CD के बराबर है क्या? तो आप tan 30 डिग्री से चलिए, इससे चलिएगा आप tan 30 डिग्री से। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यहां पर चलिए, तो देखिए क्या लिखेगा? ये परपेंडिकुलर AF है ना, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है ना, AF/DF, AF बाई चलिए tan 30 डिग्री कितना लिखेगा? 1/√3। एफ को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे? ध्यान से दीजिएगा, एफ को AB माइनस BF कर सकते हैं क्या? AB पूरा में से BF घटा जाए तो एफ आता है, यानी कि AB माइनस BF, ठीक है। और नीचे में DF की जगह में आप BC लिख सकते हैं क्या? और BC अभी निकाल के हम लोग रखे हुए हैं, है ना। BC 1/√3 ऐसे लिख दिए आप। AB की जगह में आपका कितना दिया हुआ है? AB आपका 50 दिया हुआ है, माइनस BF, है ना। BF को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? CD लिख सकते हैं ना। ये जो है BF यही CD के बराबर है।
चलिए, यानी बीसी आपका दिया हुआ था कितना, बीसी आपका कितना आया था 50/√3, यही ना आया था 50/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये चला जाएगा ऊपर 1/√3, एकदम ध्यान से कीजिएगा, इसको √3 चला जाएगा ऊपर ऐसे, ये 50, ठीक है, माइनस बी ए के जब हम लोग डीसी लिख सकते हैं क्या, डीसी लिख दिए यहाँ पर, और ये नीचे में क्या है 50 है ना। चलिए अब इस 50 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 50/√3। अब देखिए √3 मल्टीप्लाई बचे तो ये डिवाइड में आ जाएगा √3, यहाँ क्या बचा 50 माइनस डीसी। देखिए √3 3 हो जाएगा क्या, यानी कि 50/3 और इज इक्वल टू 50/50 माइनस डीसी। यहां से आप जल्दी से क्या कर लीजिएगा, डीसी इक्वल टू निकालने की कोशिश कर, डीसी को इधर ले आइए आप, तो डीसी इक्वल टू जो दिख रहा है बच्चे 50, डीसी को इधर लेके आए, अब इसको उठा उधर चले जाएंगे, यानी कि 50 माइनस 50/3। यहां पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आप यहां पर 150 हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, और यहां पर 3, यानी कि 150 में से 50 घटा देंगे, यानी कि 100/3। बताइए बच्चे 33.33 कुछ आ रहा है क्या, 33.333 मीटर ऐसे कुछ आ रहा है क्या। देखिए ऑप्शन नंबर सी, 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है ना, बहुत जल्दी से हो जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ जब भी देखते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे ही कुछ आते रहता है। मतलब सर मतलब कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हुआ क्या, नहीं नहीं नहीं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हुआ क्या, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं। ऑब्ट्यूस हुआ क्या, नहीं सर। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होगा, एन एक्यूट एंगल होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सारे खो गए बच्चे, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे केस बेस्ड। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, धन्यवाद।